आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया क्या हुई, वो तो एक बीरबल की खिचड़ी हो गई। जी हाँ, यह एक अतिशयोक्ति है, पर यही सच है। इस समय जो बेसिक विभाग की पदोन्नति की प्रक्रिया फरवरी से चली आ रही है और फिर से फरवरी आने को है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक पदोन्नति का लाभ शिक्षकों को नहीं मिल पाया है। जी हाँ, बेसिक विभाग में आदेश पर आदेश लगातार जारी हो रहे हैं और आदेशों की झड़ी लगी हुई है इस समय। और शायद ही किसी अन्य विभाग में इतने आदेश जारी होते हों जितना कि बेसिक शिक्षा विभाग में इतने आदेश लगातार जारी हो रहे हैं, लेकिन पदोन्नति का लाभ शिक्षकों को अभी तक नहीं मिल पाया है। और अभी कुछ समय पूर्व आदेश जारी किया गया था कि 22 जनवरी तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पहले 8 नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन पदोन्नति ना होकर के एक प्रकार से बीरबल की खिचड़ी हो गई। जी हाँ, यह कहानी हम सभी ने छोटे में सुनी हुई है कि बीरबल की खिचड़ी किस प्रकार से हुई थी। जी हाँ, वही हाल इस समय बेसिक विभाग में पदोन्नति को लेकर के है। लगातार वरिष्ठताएं सूची अपडेट होती रहती हैं और अधिकारियों के बीच आपस में सामंजस्य ही नहीं है और ना ही किसी प्रकार की नई सही से गाइडलाइन जारी की गई है कि किस प्रकार से वरिष्ठता सूचियां बननी है। इसी वजह से बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया एक प्रकार से बीरबल की खिचड़ी ही बनी हुई है और लगातार जो है इसका इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। आखिर कब जो है इंतजार खत्म होगा, इसी की जो है आशा शिक्षक लगाए हुए हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है और कोई भी लाभ इस समय शिक्षकों को मिलने से दूर रहा है। चाहे वो कैशलेस स्कीम हो, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो, और अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफर जिले के बाहर की प्रक्रिया भी लंबे समय से लंबित है और लंबित ही रहेगी। जिस प्रकार से लग रहा है कि यह प्रक्रिया भी समय से नहीं होगी। अब आज एक नई अपडेट आई हुई है जिसका बारे में आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी आपको बताया है और यहाँ पर प्रमोशन में भी उसी अपडेट को आपको यहाँ पर बताते हैं, जो कि महासंघ महोदय जी का यहाँ पर एक बयान आया है कि अब जो है प्रमोशन की प्रक्रिया म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद की जाएगी। अब इसमें कितनी सत्यता निकलती है, क्या यह संभव हो पाएगा या बीच में ही हो जाएगा, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो अपडेट है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। पहले बेसिक शिक्षकों की म्यूचुअल तबादले, फिर होगा प्रमोशन। जी हाँ, देखिए इस संबंध में यहाँ पर श्री विजय किरण आनंद जी का बयान भी आप देख सकते हैं। शिक्षकों की मांग थी कि पहले म्यूचुअल तबादले किए जाएं। इसकी प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है, सिर्फ रिलीविंग और ज्वाइनिंग के आदेश होने, लेकिन शासन आदेश का पालन करना होगा। ऐसे में सर्दी की छुट्टियों में ही तबादले हो सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर यही कहा गया है कि अब म्यूचुअल ट्रांसफर बाद पहले होंगे और पदोन्नति बाद में होगी। बेसिक शिक्षा में प्रमोशन से पहले म्यूचुअल तबादले होंगे। ये तबादले शासनादेश में तय व्यवस्था के तहत इस साल सर्दी की छुट्टियों में होंगे। अधिकारियों से शिक्षकों की हुई वार्ता के बाद इस पर सहमति बनी है। प्रमोशन इसके बाद किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी उसी बात को कहा गया है कि प्रमोशन इसके बाद किए जाने की, पहले म्यूचुअल ट्रांसफर किए जाएंगे। बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय म्यूचुअल तबादले के साथ प्रमोशन प्रक्रिया इस साल फरवरी से चल रही है। म्यूचुअल तबादले के लिए जोड़े भी बन चुके हैं और प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, तभी इसे रोककर प्रमोशन प्रक्रिया तेज कर दी। इस पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई थी। पहले ही प्रमोशन हो जाएंगे तो फिर म्यूचुअल तबादले के लिए बने जोड़े बिगड़ जाएंगे। शिक्षक संगठनों इस मुद्दे पर अधिकारियों वार्ता हुई। अब यह सहमति बनी है कि फिलहाल म्यूचुअल तबादले पहले किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि शासनादेश के अनुसार तबादले गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में ही हो सकेंगे। ऐसे में इस बार सर्दी की छुट्टियों में तबादले किए जाएंगे। ऐसे में प्रमोशन के बाद लंबा इंतजार करना होगा। जी हाँ, अब अगर जो बयान सामने निकल करके आया है, लेकिन शिक्षक भी इससे भली भांति परिचित हैं कि लगातार ऐसे बयान पेपरों में निकलते रहते हैं और अब अधिकारियों पर भी शिक्षकों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि प्रमोशन की प्रक्रिया फरवरी से लंबित है और लगातार जो है बयान जारी किए जाते हैं कि हाँ अगले महीने हो जाएगा, फिर हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई भी अधिकारी अपने बयान पर ही कायम नहीं है कि आखिर उसकी गाइडलाइन क्या है। लेकिन अगर शिक्षकों के लिए तो पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, यह कार्य इतनी तारीख तक चाहिए, नहीं तो जो है आपका वेतन बाधित कर दिया। हाल ही के दिनों में झांसी जनपद में और कई अन्य जनपदों में 45% तक उपस्थिति रहने पर वहां के शिक्षकों का वेतन बाधित कर दिया गया था, जो कि आज शिक्षकों के द्वारा धरना देने पर उनका वेतन बहाल कर दिया गया। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि किसी जिला विशिष्ट अधिकारी के ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है कि आखिर इसमें किसकी गलती है। लेकिन फिलहाल जब गलती ऊपर के अधिकारियों पर की ही है, तो यहाँ पर छोटे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई कैसे हो पाएगी, क्योंकि इसकी कोई भी डेडलाइन जारी नहीं की। पहले
अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर गर्मियों में होने थे, उसकी डेट निकलने के बाद फिर आदेश जारी किया जाता है कि जो है सर्दियों में होंगे, जबकि पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी, रिलीविंग होनी थी। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय ट्रांसफर में शनिवार संडे को भी रिलीविंग कर दी गई थी, तो यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर कोई लाभ शिक्षकों को देना होता तभी यह प्रक्रिया शायद की जाती, क्योंकि लाभ यहाँ पर देना नहीं है और एक प्रकार से शिक्षक यहाँ पर बेसिक में नौकरी कर रहे हैं, तो एक प्रकार से यहाँ पर पूर्ण तरीके से अधिकारियों के दबाव में रहेंगे और उनका ही हुक्म यहाँ पर चलेगा। अब वहीं टैबलेट की भी प्रक्रिया विद्यालय में शुरू हो रही है, लेकिन लगातार शिक्षकों यही मांग है कि पहले उनको अंतर जनपदीय ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर और पदोन्नति का लाभ दिया जाए और स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया, ब्लॉक ट्रांसफर की जाए, तब जाकर के टैबलेट की प्रक्रिया को यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। और साथ ही जो CL है और EL है उनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई जाए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कम हैं और शिक्षकों को लगातार इसका सामना करना पड़ता है और जिस वजह से वो अपने पारिवारिक कार्यों को नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र और प्रमोशन की प्रक्रिया आपस में टकरा रही हैं, कभी इसकी खबर आती है कभी उसकी खबर आती है। फिलहाल अब प्रमोशन की प्रक्रिया को जो है सर्दियों के बाद ही हो पाएगी, जिस प्रकार से आज बयान आया है। अब देखना होगा इस बयान कब तक कायम रहता है, क्या नई अपडेट आती है या कोई नई खबर निकल करके आती है प्रमोशन की या वरिष्ठता सूची को लेकर, तो निश्चित रूप से आपको अपडेट दी जाएगी। फिलहाल पदोन्नति की प्रक्रिया एक प्रकार से अभी भी बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है, जो कि पकने का नाम नहीं ले रही है और शिक्षकों की जो है उम्मीद जो थी कि इस वर्ष जो है पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, वो भी पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। और कोर्ट में भी लगातार याचिका डली हुई है टेट को लेकर के, वो भी उसका भी निर्णय अभी तक नहीं आया है। लेकिन NCT की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग टेट अनिवार्य है। तो अब देखते हैं कि जो हाईकोर्ट का निर्णय आता है को क्या आता है, क्योंकि अभी तक उसका फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो साथ में यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।